हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम एक गांव से गुज़र रहे थे, तो वहाँ वो गांव की बस्तियाँ, गांव के बस्ती वाले सब भी मर गए रहते, बस्ती पूरी टूट के फुट कर रहती है। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम क्या करती बोले तो उन्होंने जाते जाते दिल में सोचती, भाई ये लोग कैसे कैसे ज़िंदा हो सकती हैं, वो सोचते हैं। तो अल्लाह ताला क्या करती बोल, तो इन्होंने सोची नहीं कि अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करता है इनको बोलकर, दोबारा कैसा पैदा करता। तो अल्लाह इनको खुद मौत दे दिया, अल्लाह सुना दिया इनको 100 साल तक। 100 साल के बाद जब उठे इन्हों तो क्या हुआ, पूरा करबला था नहीं, 6 साल बाद था। तो उठने के बाद क्या हो गया, इनको अल्लाह खुद, पहले ज़िंदा थे ना, अल्लाह इनको मार के फिर दोबारा ज़िंदा किया। और उनको समझाने के लिए अल्लाह क्या करी, इनका एक गधा रहता, वो मर गया था, उसकी हड्डियाँ कुचल गई रहती, 100 साल तक कौन सा जिंदा रहता, गधा मर गया था। तो इन्हें देखते देखते छे नहीं, वो गधा, उसके ऊपर गोश्त चढ़ता, उसके ऊपर फिर हड्डियाँ आती, फिर चमड़ा चढ़ता, ऐसा एक के ऊपर एक ऐसा देखते रहती, उनके सामने चल बड़ा सा गधा ज़िंदा होता। उनको समझ आता भाई अल्लाह ताला ज़िंदा कर सकते हैं ऐसा। क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला ही है जो अपनी ताकत दिखाकर ज़िंदा करता है, मैं जानता हूँ। उनको ना अल्लाह की क़ुदरत पर ना अल्लाह का शुक्र अदा करते। क्या भाई क्या भाई, तो कल कहाँ तक आ गया था, काफिर की जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ते, काफिर की जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ते, मुसलमान की जनाजे की नमाज़ पढ़ती हैं। तो रे मुसलमान की जनाजे की नमाज़ पढ़ती, तो क्या करना है इसके वास्ते, क्या करना है, कल क्या बोले भाई, बोले तो जी, कल मुसलमान की जनाजे नमाज़ पढ़ती तो क्या करना, मुसलमान बन को मरना, फिर मुसलमान बन को जीना, मुसलमान बन को जिए मरे तो तब जाकर जनाजे नमाज़ हो सकती है। वरना फिर हमारी ज़िंदगी कल्चर पूरा अगर गैरों का रहा, मौत अगर हमारे को अच्छी होना पड़े तो नहीं हो सकती। वो रे क्या करती हैं, रे बशा क्या करती हैं जी, आगे देखो। मौत के बाद क़यामत से पहले जहाँ इंसान, या एक कल बोल दिया था, जहाँ उसे दफन करती हैं उसे क्या बोलती हैं, ख़बर, इंसान को दफन करते नहीं उसे। सिज्जीन से लेकर इल्लीन तक मकान, और मौत से लेकर हशर तक ज़मान के मजमूए को बरज़ख कहते हैं। क्या भाई, दफन करते नहीं, दफन करने से लेकर अल्लाह फिर दोबारा उठा को अल्लाह हिसाब किताब लेते नहीं, तब तक हमें कहाँ रहती, खबर में रहती नहीं। क्या भाई, उसे क्या बोलती हैं, आलम बरज़ख बोलती हैं उसे। मौत के बाद क़यामत से पहले क़ब्र और बरज़ख में मुर्दे के जिस्म से रूह का इतना ताल्लुक़ क़ाइम कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसे एक किस्म की हयात मिलती है, और मोमिन क़ब्र में राहत और लज्जत, काफिर क़ब्र में तकलीफ़ और दुख महसूस करता है। अल्लाह ताला मरने के बाद में दफन करते नहीं, ख़ब्र में दफन करने के बाद अल्लाह ताला रूह उसके जिस्म में वापस कर देती। तो उसके बाद क्या होता, नेक आदमी, मुसलमान आदमी है तो उसके लिए आयश आराम की ज़िंदगी यहाँ से शुरू, ख़ब्र से। अगर काफिर है तो उसके लिए ख़ब्र से अज़ाब का सिलसिला शुरू हो जाता। मुर्दा दफन करके जाने वालों की जूतियों की आवाज़ सुनता है। मुर्दे को दफन करके क़ब्रिस्तान में हो जाती है तो ख़ब्र में रहने वाला आदमी हमारी चप्पलों की आवाज़ भी सुनता रहता हूँ। मतलब क्या है, उसे दफन करो जाती नहीं, अल्लाह ताला रूह फिर वापस डाल दी उसके अंदर। वो रूह है तो नहीं सुनने का आदमी, उन चप्पलों की आवाज़ सुनता है तो क्या सुनता। अल्लाह ताला से हमें जाती दफन को जाती नहीं कि हमें अल्लाह उसे उसके जिस्म में अल्लाह रूह डाल दी। फिर अच्छा, या तो फिर अच्छे उसके लिए सिस्टम्स, ख़बर में जन्नत की हवाएँ, जन्नत के बिछौने, फरिश्ते भी आराम से उसे छोड़ चले जाती। नहीं बोले तो फरिश्ता लाती हथौड़ियाँ, मोटे मोटे हथौड़ियाँ, सांपा बिच्छुआँ आती ख़बर में, काफिर है तो, गुनाह करता रहा तो। अच्छा, क़ब्रिस्तान में जब मुर्दों को सलाम किया जाए तो वो सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। अब उनको जिस्म में रूह आ गई तो अब सलाम कर तो क्या करती हैं, सुनती, जवाब भी देती हैं। इसलिए क़ब्रिस्तान में गए तो क्या करो, बोलती हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अरे क़ब्रिस्तान वाले आदमियाँ हो तुम्हारे को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी को बख्शिश करे, हमारे को अल्लाह बख्शिश करे, बख्श दे, दुआ।
अंतुम सलफ़ना व नहनु बिल असर, तुम्हें हमारे से पहले चल गई दुनिया से, हमें तुम्हारे बाद आने वाले हैं। कल को मतलब उसका ये सलाम करना, ठीक है। अब हमारे से क्या तो हो सके तो अलहम सूरा की आयतुल कुर्सी जो हमारे कहा था उस सूरह इखलास वगैरह पढ़ कर उनके लिए हमें दरूद शरीफ पढ़ कर बख्शना उनको, कब्रिस्तान वालों को। दो फरिश्ते मुर्दे से कब्र में 3 सवालात करते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान में क्या करती दफन करने के बाद में 2 फरिश्ते आती, क्या भाई आगे क्या करती? 3 सवाल करती। अब 3 सवाल में से पहला सवाल तेरा अल्लाह कौन, तेरा रब कौन है, सवाल करती। अब तेरा अल्लाह कौन है को पूछे तो बोलना बोले तो हमें क्या करना? जब बोलना बोले तो नबी के बेटे के नाम क्या बोलो, बेटों के नाम, बारिश बच्चों के नाम क्या बोलो। अब बोल रही मैं तो कल याद करी ना, परसों याद करिए ना, नहीं याद कर तो याद आता क्या? याद नहीं आता। अब तो याद कर तो नहीं आता ने का ज़िंदगी खबर में वैसा खबर में जब फरिश्ता पूछती तेरा अल्लाह कौन को बोल को, वो तो जब हमारा रब अल्लाह है बोलने के वास्ते ज़िंदगी भर हमें अल्लाह के ऊपर अल्लाह बोल सो बातों पर चलते रहे, तो जब खबर में जाने के बाद भी ज़मीन के ऊपर है, इस वक्त में अल्लाह बोल सका सुनते रहे, तो ये ज़मीन के ऊपर से अंदर चल गए इस वक्त में ये ज़ुबान से उनुज को निकलता अल्लाह से पालता थे, अल्लाह से मेरा रब का को बोल सकते। ये ऊपर ज़मीन के ऊपर हमें अल्लाह बोल सका ज़िंदगी नहीं गुजारे बोल लो, ये ज़मीन से अंदर गए इस वक्त में भी ला अदरी, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं भाई, मुझे कौन मालूम नहीं, ला आलम, ऐसा क्या? ला आलम मा तदरी ला तदरी बोलता, तो तुझे मालूम नहीं बोलता, ठीक है। हथौड़ा लेती है ना, हथौड़ी ले को सिर फोड़ते रहते, मारते रहते फरिश्ते। इसलिए क्या करना है, ज़मीन के ऊपर इस वक्त में अल्लाह के बोले सो बता के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारे बोल लो, तो ये ज़मीन से मैं नीचे गए वक्त में अल्लाह ताला की मदद करती और अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान से निकालती है मैं इसका को बोल को, अल्लाह को बोल को निकाल, अल्लाह मदद करती, ठीक है। तो इसलिए ज़मीन पर इस वक्त में हमें अल्लाह बोले सो बातों पर चलना चाहिए, हमारी मर्ज़ियात पर नहीं चलना। एक है हमारी मर्ज़ी, एक है अल्लाह की मर्ज़ी। हमें हमारी मर्ज़ी को हमें क्या करना, अल्लाह की मर्ज़ी को हमें कुर्बान कर डालना। क्या भाई, मिसाल तौर पर देखो भाई, तुम्हारे क्या तो पूछ तुम्हें क्या खाती, क्या पसंद बोलो, बोलते हो तुम्हें क्या बोलती हैं, तुम्हारी पसंद क्या है कि हमारी पसंद हो, इस लोगों को बोलती हैं। उस वक्त आदमी क्या करता, अपनी पसंद के अंदर तुम्हारी पसंद के अंदर अच्छी चीज़ ला देता नहीं, क्या भाई? इनको पूछे क्या तुम्हारे को में क्या अच्छा मिलती जी, मिठाई का तो खाने वास्ते ये मिलता, खवा पूरी मिलती है, मक्खन मिलता, खवा मिलता, तुम्हारा कोसा ना आता, तुम्हारा कोसा पसंद की बोलेगा जी, बोलो को बोले भाई। इन्होंने क्या करती हैं, वो तीनों में से कोसा अच्छा बनाती हैं, किस रोल में वो लगाती, मेरे दिल खुश हुआ था, ठीक है। ये कोसा पसंद था कि मैं क्या बोले, छोड़ डालो, तुम्हारे पसंद का कोसा है कि तुम्हारे को में कोसा अच्छा मिलता है लेगा को। इन्होंने सोचे हमें कब भी खाते से क्या हमारे घर में मैं मक्खन खा को देखिए, बता मामूल है अच्छा है, खवा पूरी देखिए, सोच के क्या करी ना, खवा अच्छा था, ज़बरदस्त था, एक बार हजरत को खिला के देखेंगे। इन्होंने क्या करती, अच्छा कोसा है कि वो नोट कर लाती नहीं क्या भाई, तो तुम छोड़ देता और ऊपर में तुम्हें क्या करती, अच्छी चीज़ लेकर दी तुम्हें, इसने क्या। तो वैसा हमें हमारी मर्ज़ी को, हमें अल्लाह की मर्ज़ी को है कि हमारी मर्ज़ी छोड़ डाल कर मैं अल्लाह की मर्ज़ी को फॉलो करे बोल लो। हमारी मर्ज़ी क्या है कि आयश आराम अल्लाह ताला मस्ती करने का अल्लाह ताला मौका वहाँ देती मरने के बाद में, हमें यहाँ अपनी मस्ती अपनी मनमानी दिखाए बोल लो, अल्लाह ताला है नहीं। अब खबर दुनिया में शुरू हुआ था, अब हमारा कौन भी लाइक नहीं करता, हमें अल्लाह की मर्ज़ी को, अल्लाह की बात को हम लाइक नहीं करे समझो, हमारे को भी कौन लाइक नहीं करता, हमें अल्लाह की बात को लाइक करे माने तो हमारी बात भी दुनिया में आदमियाँ मानते रहती थी, ठीक है। देखो आगे इसलिए क्या करना है, ज़िंदगी भर हमें अल्लाह भरोसे बातों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। नंबर 1 बोल रहा हूँ सो, नंबर 1 तुम्हारा अल्लाह कौन को पूछती फरिश्ते, तुम्हारा रब। एक पॉइंट बोलते देखो, कुरान की पहली आयत कौन सी है, पहली आयत में रब है नहीं है, हाँ, कुरान मजीद की पहली सूरह की पहली आयत में रब नाम है नहीं है, लफ्ज़ रब है, रब है नहीं। आखिरी सूरह में देखो रब है नहीं है, रब्बिन नास। तो शुरू में भी रब, आखिरी में रब का मतलब क्या है, बल्कि कुरान मजीद में है नहीं, हर 2-3-4 सफ़े के बाद में रब का नाम लिखा रहता, ठीक है। तो क्या मतलब है, रब का तो किसे बोलती, पालने वाला, तो पालने वाला अल्लाह है को हमारा यकीन आना चाहिए। आज मैं क्या करती बोलो, ये दिन काम नहीं करना, इंसान में ये तो काम नहीं होता, वो नहीं तो नहीं होता, ये दिन दलिंदर के दिन शनिवार शनिधरम बोलते थे, तो शनिवारम को कौन पैदा किया, आदिवारम अदृष्टम कहते, शनिवारम शनिधरम कहते, वो आदिवारम को कौन पैदा किया, अदृष्टम वाले को दिन को कौन पैदा किया,
इसे कौन पैदा किया? हमें बोल रहे सो वो। अब जाके तो फिर देखो ए बशा ए सब्बी दिना अल्लाह के भाई क्या भाई सब्बी दिना पैदा कर रसूल अल्लाह ताला जी। अब जुम्मा के दिन की फजलत है कुरान मजीद में। जुम्मे के नाम से एक सूरत है सूरतुल जुम्मा को बोल को 20 के बारे में। तो कौन सा दिन अच्छा है कि अल्लाह बोल डाली। अब कौन सा दिन अच्छा है कि अल्लाह बोली बोले तो अगर कौन सा तो दिन अच्छे नहीं होते बोल रहे हो अल्लाह उसके बोलते थे नहीं बोलते थे क्या भाई? कौन सा दिन अच्छा है कि वो दिन बोली अल्लाह ताला। अब कौन सा दिन अच्छा नहीं होता था तो अल्लाह बोलते थे नहीं बोलते थे। अब कौन सा दिन भी अच्छा नहीं है बोलने की बात नहीं। सभी दिन अल्लाह के अच्छे को बोल को अल्लाह ताला अच्छे नहीं ही को नहीं बोले सो ठीक है। अच्छा है को बोले अच्छा नहीं को बोले का मतलब क्या है? कौन से भी दिन अच्छे नहीं सो नहीं सब भी अच्छे को बोल को तब नहीं। बात कर लेते छोड़ तो इसलिए क्या करना क्या है बोलो? हमारी मर्ज़ी को हमें अल्लाह की मर्ज़ी पर कुर्बान कर देना। अल्लाह ताला पालती बोल लेगा यकीन हमारे करा। देखो दूसरा क्या है? दूसरा सवाल फरिश्ते करने का। तेरा नबी कौन है पूछती अरबी में मन नबीयु का मन रब्बु का मन नबीयु का तुम्हारे अल्लाह कौन तुम्हारे नबी कौन पूछते रे भाषा बात करना को चाहिए। खबर में फरिश्ते पहले सवाल मन रब्बु का तुम्हारा रब कौन तुम्हारा अल्लाह कौन पूछते हैं। सीधे रखला मखना उसे खेलना को रे ऐसे बाद में नसर का मन रब्बु का हाँ अरबी में पूछती मन रब्बु का मेरा रब कौन है। वह एक सवाल पैदा होता हमारे आती है तो अरबी खबर में कैसा हमें कैसे अरबी बात कर सकती। फ़ोन को अरबी उर्दू क्या तो इंग्लिश आती क्या नहीं आती। हमें उसी सेटिंग में जाकर उसे लैंग्वेज में क्लिक करें तो कोई नावल को वो आती नहीं आती। वैसे अल्लाह ताला हमें खबर मरने के बाद में अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान को अल्लाह ताला लैंग्वेज चेंज कर देंगे सेटिंग में जाकर सब बदल जाता है। तो अल्लाह की कुदरत को अल्लाह की ताकत को समझने के लिए फ़ोन अच्छी मिसाल है। अब तक डाउट था अगर कैसा अल्लाह बोलते हमारी ज़ुबान अरबी अगर डाउट है जन्नत की ज़ुबान अरबी च क्या भाई कुरान को सी ज़ुबान में नाज़िल हुआ उर्दू इंग्लिश अरबी अरबी में तो जी कुरान है सो अरबी नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह को है सो नहीं उर्दू में है अरबी में है सो। कुरान की ज़ुबान अरबी है हमारे नबी की ज़ुबान अरबी है मक्के की ज़ुबान अरबी है मदीने की ज़ुबान अरबी है क्या भाई। खबर की ज़ुबान अरबी जन्नत की ज़ुबान अरबी है हशर की ज़ुबान अरबी है। तो फिर जब ये सब भी अरबी है बोले तो मरने के बाद अरबी कैसा नहीं आ सकती है कैसा आती कैसा नमाज़ पढ़ने का भी अरबी में थे क्या। अब खबर में हमारी ज़ुबान ए बशा हम सुनो जी मरने के बाद हमारी ज़ुबान में अरबी कैसा आती है। मैं अरबी सीखे तो मैं आता नहीं तो अरबी बात करना समझ में आता नहीं तुम्हारे को बोले तो जैसा फ़ोन में अगर सेटिंग में जाकर लैंग्वेज चेंज कर दी है अब यहाँ क्या की है आपको मुझे आता नहीं हो अगर वैसा हमें सेटिंग में जाकर उसे हमें बदल दिया तो क्या होता है वो उर्दू में आता वहाँ है सो नहीं क्या ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब यहाँ गूगल लिखो है क्या की नहीं क्या स्क्रीन वो है। अब उसे जाको यहाँ संडे की नहीं लिखो है नहीं हमें उस पर जाकर उर्दू रखे बोल रहे हो इतवार का वो आता लैंग्वेज एक्सेप्ट कर दो। तो वैसा अल्लाह ताला क्या करती है बोलते मरने के बाद में हमारा जो ज़ुबान का सिस्टम है नहीं सेटिंग लैंग्वेज सेटिंग अल्लाह ताला क्या कर देंगे उससे अल्लाह ताला सबके मरने के बाद सबके ज़ुबान को अल्लाह ताला सेट कर देंगे क्लिक कर देंगे अरबी का वो सब अरबी बोलेंगे अरबी सवाल करेंगे अरबी में जवाब देंगे। तो क्या रे भाषा अकबर असलम अकरम सुनो जी रे सुहिरा फुहिरा नाजिरा बोल तो खोड़ो जी। तो दूसरा सवाल क्या है रे भाषा रे खबर में मेरा रब अल्लाह है बोलने के वास्ते क्या करना ज़िंदगी पर अल्लाह बोले से बातों पर ज़िंदगी गुजारना। दूसरा सवाल क्या है तेरा नबी कौन बोलना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है तो उस वक्त हमारी ज़िंदगी पूरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजरी तो हमें जब बोल सकती मेरा नबी अल्लाह है मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बोल को नहीं बोल लो मैं जानता नहीं भाई मुझे माम नहीं बोलते लादरी मैं जानता नहीं क्या तू मारती फरिश्ता फिर अजाब शुरू हो जाता है रे भाषा सुनो। तीसरा सवाल तेरा दीन क्या है तू कौन से मज़हब को फॉलो करता था दुनिया में यहूदी मज़हब को ईसाई मज़हब को कौन से मज़हब को सवाल करेंगे तो उस वक्त हमें जवाब देना इस्लाम बोल को। तो जब जवाब आना बोल तो हमें अब ज़िंदगी भर में इस्लाम पर अमल करना। हमारे बाला इस्लाम के सर क्या है नहीं है हमारे कपड़े इस्लामी है नहीं है हमारा दिल हमारी ज़ुबान हमारी आँखें ये सब देख लेना हमारी शादियाँ इस्लाम के मुताबिक है नहीं है। ये सब हमें ज़िंदगी भर हम इस्लाम पर चलते रहे तो मरने के बाद भी हमारी ज़ुबान से इस्लाम का वो निकलता
ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरिश्ते सवाल करे ख़बर में जाने के बाद में, खामोश रहो बादशाह, अनस छोड़ दो उसे, देखो 3 जने बात करना, सुनो रे भाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरिश्ते सवाल करे तुम्हारा रब कौन का, बोल उन्होंने क्या बोले भाई ज़मीन पर था मैं जब, तो मैं उस अल्लाह की बात करता था, उस अल्लाह को मानता था, वो अल्लाह भरोसे बातों पर चलता था। मैं अब ज़मीन में आते ही मैं उस अल्लाह को भूल जाता हूँ। क्या कहता हूँ भाई तुम्हारा अल्लाह कौन कि मेरा अल्लाह जी बोलते हूँ। फरिश्ता का अल्लाह कौन, वही अल्लाह है, उमर का अल्लाह भी वही है, उन्होंने वैसा बोलते। तो वैसा बोलना बोले तो भी वैसा ईमान रहना नहीं, शुक्र बोलता है क्या कौन अंधे भी भाई। आदमी के पास कुछ ना कुछ पावर है तो नहीं बोल सकने का, पुलिस का तो खड़ा करे हमें, नहीं मैं दिखाता नहीं, चुप जानो नहीं, गंदू को पूछ सकती हैं क्या, और कोई CM PM कौन तो क्या बोलता ठीक है, दिखाना क्या होना चाहिए, पूछ सकता है, उसके पास पावर है। वैसा हमारे पास भी अगर अमल का पावर है, ताकत है ईमान की, तो हमें बोल सकती भाई हमारे माम ने क्या, हमें ज़िंदगी भर ज़मीन के ऊपर से तो हमें किसी मान को ऐसा उसे मान को ऐसा, अब ज़िंदगी में अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नीचे आए ज़मीन पर आ गए, ज़मीन से नीचे आ गए, तो हमें उसे कैसे बोल सकती भाई अल्लाह जी को बोल सकती, कम से कम हमारा रब अल्लाह को बोल सकती, ठीक है। तो ज़िंदगी भर हमें इस्लाम पर अमल करते रहे तो हमारी ज़ुबान से मेरा मज़हब इस्लाम को निकलता नहीं, बोले तो फिर हमें नहीं मालूम को बोलती। फिर ख़बर में ये सवाल जवाब उम्मती से होंगे। देखो एक सवाल और अकीदा यहाँ पर, ये सवाल जवाब ख़बर में हमारे से होंगे, नबियाँ से नहीं होंगे, ठीक है। नबियाँ से ख़बर में सवाल नहीं होंगे, सवाल जवाब नहीं होंगे। ख़बर में सवाल करने वाले एक फ़रिश्ते का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। मोमिन इन तीनों सवालात के जवाब दे देता है, जबकि काफिर जवाबात नहीं दे सकता। मुसलमान आदमी ये 3 सवालों का जवाब दे डाल सकता, लेकिन काफिर आदमी उसे सवाल इन 3 सवालों का जवाब से मालूम नहीं बोल डालता, नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, मोमिन को ख़बर में आराम, सुकून, जन्नत का लिबास, जन्नत का बिस्तर मिलता है, जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा उसकी ख़बर में पहुँचती रहती है। काफिर को ख़बर में अजाब, जहन्नम का लिबास, जहन्नम का बिस्तर मिलता है, जहन्नम की तपिश, गर्मी और धुआं उसकी ख़बर में आता रहता है। वे क्या बात, इतना मानना क्या, फिर सुनते नहीं कहीं को अच्छे पता से। रे सिद्दीक एक बार यहाँ बैठता है, पहुँच हटता है ना, रे सोहरा फुहरा नाजिरा कहाँ जी तुम्हें, सुनो इधर नो। मोमिन मुसलमान को ख़बर में जन्नत का लिबास और फिर जन्नत के मज़े, खुशियाँ, ठंडी हवाएं, क्या है ना वो। अब काफिर आदमी को ख़बर में अज़ाब, जहन्नम के लिबास, जहन्नम के धुआं, आँच, सब भी मर जाता। अभी सब खबर बोल रहे हो समझने के लिए, सब खबर बोल रहे हो, सब भी आँच से भर के तो हाल में हमें क्या आती, फिर खुद फैन चल गया तो करंट गर्मी थी बोलती हमें। अब ख़बर पूरी मिट अंगार से भर को है तो कौन क्या कर सकता वहाँ, तब निकलता, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए कोई तकलीफ़ से बचना हो तो क्या करना हमें, यहाँ ज़्यादा तकलीफ़ उठा ले को हमें पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना, अल्लाह को खुश कर लेना। रे बच्चे बादशाह क्या भाई सुनते नहीं कहीं को, रे क्या बोलते हो जी, सुनने कहाँ की तवज्जो है तुम्हारी। ख़बर के अज़ाब को इंसान और जन्नत के अलावा हर जी रूह मखलूक सुनती है। रे क्या बोलते हो जी, सुनते नहीं तुम्हें। रे क्या भाई असलम अकरम, अरे अबू बकर, रेड टी-शर्ट कहाँ गया नो, हाँ चाहे अब अरे भाई देखो अब तक खाता पहुँचाता था, यहाँ कहाँ गया नहीं बोल लो, मैं हाँ देखता हूँ। रे बादशाह रे क्या बात, सुनो तो ख़बर में अज़ाब होता नहीं काफिरों को, किस तो भी वो अज़ाब है नहीं, कौन तो गुनहगार आदमी है, कौन तो काफिर आदमी है, अज़ाब होता नहीं। वो आवाज़ को हमें इंसाना जिन्नता छोड़ को पूरी मखलूक़ा वो आवाज़ सुनते रहती। अब किस तो मारते रहे समझो, रोता नहीं, वैसा फरिश्ते मारते रहे तो नमाज़ नहीं पढ़ाएगा, वो सांपा मारते रहे तो पुकारता था नहीं क्या नो। अब हमें इंसाना को जिन्नता को छोड़ को पूरे जानवरों को सुनाते थी आवाज़, इसलिए डरते हैं तीन जानवर भी। हमें डरते नहीं सो इंसान आज क्या भाई, इंसान डरते नहीं सो खबर सी मौत सी, हमें डरते नहीं सो। खबर या तो जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। खबर जन्नत अच्छे काम कर लिए समझो दुनिया में, खबर हमारे लिए हमारी आयश मन मस्ती का और जन्नत के बिछोने फरिश्ते इंतज़ाम करते हैं सभी, हमें जहन्नम दुनिया में रहकर हमें जहन्नम में जाने के काम करते रहे समझो। अब फिर हमारे लिए खबर से अज़ाब शुरू होया था,
फिर हमें बहुत तकलीफ़ पड़ना पड़ता। तो इसलिए ख़बर या तो जन्नत का बाग, नहीं बोले तो जहन्नम का एक गढ़ा। अब हमारे हाथ में है, हमें हमारे ख़बर को हमें जन्नत का बाग बनाना है या जहन्नम का गढ़ा बनाना है, हमारे हाथ में है वो। मतलब अच्छे काम कर लेंगे तो जन्नत का बाग बन जाएगी ख़बर, बुरे काम करेंगे तो फिर जहन्नम का गढ़ा। आग ही आग, धुआं ही धुआं, अंगार ही अंगारे, तकलीफ़ ही तकलीफ़, ये होगा फिर। तो हमारे हैंडर में है, हमें अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए ख़बर जन्नत का बाग बन जाएगी, या फिर हमें बुरे काम करेंगे तो ख़बर हमारे लिए जहन्नम का गढ़ा बन जाएगी, जहन्नम का गढ़ा बन जाएगी। क्या भाई क्या कर देख रहे हैं? हाँ कहो सामने का हमारे भाई रे पीछे बना तो वहाँ कहीं सुनते नहीं तुम्हें। यहाँ तक ख़बर के बारे में हो गया, ठीक है, मौत के बारे में, ख़बर के बारे में हो गया। आगे देखो, इस तरह सवाब किसे बोलते हैं? देखो इस तरह साहब का तो अब हमें यासीन सूरा पढ़कर रोज बखश देनी ऐसा कौन सा भी हंदे हमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ को हमें अल्लाह जितने लोग मुसलमान लोग चले गए दुनिया से, हम सबको सवाब पहुँचा अल्लाह ताला पहुँचा डालते। अब एक सवाल पैदा होता भाई, हमें पढ़ को नमाज़ पढ़ को, क्या तो सूर्य पढ़ को, हमें दुआ पढ़ को, क्या तो भी इखलास पढ़ को, फातिहा पढ़ को, उनको बख्शना का तो दरूद पढ़ को कैसे आता है उनको सवाब हो? एक सवाल और सुनो रे भैया, रे भाई सुन रहे भाई, सुनो जी, हमें पढ़े तो सवाब नमाज की नमाज क्या तो भी सदका करे उनके नाम से, मर गए सो आदमियों के नाम से, सवाब उनको कैसा पहुँचता? एक सवाल, इसका जवाब समझने के लिए टेक्नोलॉजी ये इन्होंने कहाँ की है, मैं कहाँ की है, मैं इनको पैसे देना है, ज़रिया क्या है? किससे भेजना? किस तो दे के भेजना नहीं। अब खबर में कौन तो देगा सकता क्या? अब क्या करना फिर सवाब दे उनको पहुँचाना का? तो अब इनको अब ये दूसरा रास्ता क्या है? एक तो आदमी को पहुँचाना, आदमी को भेजने से खबर में, दूसरा क्या है इनको पैसे देना। क्या कर सकता हूँ मैं? फ़ोन पे से मैं मार सकता हूँ। अब फ़ोन पे से पैसे मांगा तो क्या शर्त है? रे बादशाह मुजम्मिल क्या बोल रहा हूँ बा, सुनो जी, अकरम असलम, अरे भाई सुन रहे भाई, फ़ोन पे को पैसे मारने के लिए क्या शर्त है? इनके पास बड़ा फ़ोन होना, मेरे पास बड़ा फ़ोन होना। इनके फ़ोन में बड़ा फ़ोन हो को फ़ोन पे नहीं तो भी डाल सकते क्या? इनके फ़ोन में बड़ा फ़ोन हो को फ़ोन पे रहना, मेरे फ़ोन में बड़ा फ़ोन होना, फ़ोन पे रहना। फिर उनका वो फ़ोन पे का कॉन्टैक्ट बैंक से कर ले रहना, लिंक फ़ोन नंबर वगैरह कैसी बैंक से है क्या नहीं सब सेटिंग कर ले रहना, नहीं उन्होंने मैं भी वो सब कर ले रहना। बाद में जब डाल तो जाने का, खाली बड़ा फ़ोन है, सिम मिस्ट नहीं है, पैटिस्ट नहीं है, फ़ोन पे डालते मुझे तो नहीं आता। तो वैसा हमें किसी सवाब पहुँचाना बोलो तो हमें जिसे सवाब पहुँचाती है नहीं, उन्होंने ईमान पर मतलब उनके पास फ़ोन पे रहना, मतलब ईमान रहना उनके पास, हमें जिसे सवाब पहुँचाती हैं उन्होंने उनकी ज़िंदगी अगर पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुफ्र में शिरक में गुजारे तो पंजे लेक नाचते हुए अल्लाह के अलावा किसी और के पास जाको मंत्रिकोड़ों के पास हो, देवालों के पास जाको, मंदिरों के पास जाको, पुजारों के पास जाको, उन्होंने गैब की बातें, नीम वहाँ पर कुमकुम पर चांद सूरज की बातें उन्होंने मान ले के यकीन कर ले को उस पर भरोसा कर ले जीती हैं उन्होंने, शिरक कुफ्र में जीती हैं उन्होंने। अब फिर हमें क्या की मुसलमान का को पैदा हुआ का बोल को मैं उसे क्या की जनाज़ा नमाज़ पढ़ से दफन कर डाली और बोल रहा हूँ समय। अब क्या कि न उसके पास बड़ा फ़ोन है हमें फ़ोन पे मारते जाते क्या पैसे? बड़ा खाली बड़ा फ़ोन नहीं आना, सो बड़ा फ़ोन आना, उसमें सिम रहना, भाई बड़ा फ़ोन को फ़ोन अंदर फ़ोन पे रहना, फिर उसका लिंक रहना बैंक से, फ़ोन नंबर लिंक रहना, ये सब हो तो नहीं। बस हमें जिसे सवाब पहुँचा रही वो आदमी के पास ईमान रहना, क्या भाई वो और आदमी पूरा ईमान पर जी को रहना, वो सब है तो ये सब होने का सवाब पहुँचा सकने का। सवाब हमें पहुँचा तो सवाब जाने का उनको नहीं बोले तो हमें उनको सवाब पहुँचाती ही। अगर वो आदमी के पास मुसलमान था लेकिन उन्होंने पूरे कामा काफिरों के कामा करको गया तो हमें कितना सवाब पहुँचा तो भी, कितना बड़ा फ़ोन है तो भी, फ़ोन पे नहीं है, सिम नहीं है तो फ़ोन पे से पैसे डालते जाते हैं उनको। वैसा अगर वो आदमी मुसलमान पैदा हुआ ज़िंदगी में पूरे कामा कुफ्र के शिरक के कामा करको गया, हमें कितना सवाब पहुँचा तो भी उसको सवाब पैसे जाते नहीं, सवाब जाता नहीं उसे। वैसा है समझ में आ गया? तो मर गए सो आदमियों के लिए सवाब पहुँचाना ये साबित है, ठीक है, समझ में आ गया कैसा बोलकर? तो इसलिए हर नमाज के बाद या दिन में एक मरतबा कब तो हमें क्या तो पढ़ते थी तो भाई जब हमें नियत कर लेना, अतल कुर्सी पढ़े फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ले को, या कब तो भी हमें यासीन सूरा पढ़े, क्या तो ही पढ़ते रहती हूँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़े। तो क्या करना बच्चे हो रे, क्या करना हमें? अल्लाह जितने मुसलमान लोग दुनिया से चले गए उन सबको अल्लाह सवाब पहुँचा, अल्लाह बस नियत को तो अल्लाह ताला सवाब पहुँचा देते। खेलना को बा रे भाषा खेलना को। यहाँ तक खबर क़ियामत, खबर और मौत, खबर में के सवाल जवाब ये सब पूरे हो गए। अब आगे देखो इस सारे सब का भी हो गया। अब आगे क़ियामत की अलामतें, ये क्या है? क़ियामत की अलामतें ये सब चीज़ें हैं।
हर एक आदमी पैदा होता नहीं है, मरता है। तो दुनिया में पैदा हुई, अल्लाह ताला पैदा करे, इसे भी एंडिंग है, मौत है, इसे भी, इसकी मौत क़यामत। क़यामत जब आएगी, रे बाशा खामोश रहे रे, खाली खाते थे तुम्हें चीज़ें, रे बाशा अनस, दुनिया एंडिंग होती नहीं, ख़त्म होती नहीं, उसे क्या बोलते हैं? क़यामत। क़यामत जब आती तो पहाड़ा में है नहीं, रुई के सर का उठ को फिरते रहती, हवा फैन डालते हो क्या, तो भी कपड़े को रुई को छोड़ डालते क्या करती, चीर को छोड़ डालते क्या होती हो, उठ के फिरते थे नहीं क्या, तो पेपर की पर क्या करती, पेपर फाड़े तो क्या होता, फैन की तरह तो उठ गया था नहीं। वैसा क़यामत के दिन ये पहाड़ा की हड़ा भी क्या करती, रुई के सर को उठ को फिरते रहती, वैसा हौलनाक दिन रहता वो। फिर रे खामोश छोड़ डाल लल्ले तुम्हारी रे बसा कहीं को भाई, क़यामत के दिन है नहीं, चाँद सूरज सब थोड़ी आती सब, ज़मीन में से ज़मीन पानी पेट्रोल क्या सब निकलती, उगल डालती, वो छनती है। ज़मीन में क्या क्या है, पानी है, पानी छन डालती, वो पेट्रोल छनती, सब बड़ी हौलनाक रहता क़यामत का मंजर। ठीक है, देखो क़यामत की अलामतें, क़यामत के बारे में अक़ाइद। क़यामत से पहले क़यामत की कुछ निशानियाँ हैं। क़यामत तो पक्का आती, दुनिया तो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी कुछ निशानियाँ हैं। क़यामत से पहले क्या क्या होंगे, कुछ निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। कुछ निशानियों को अलामत सुग़रा यानी छोटी निशानियाँ कहते हैं, कुछ निशानियों को अलामत कुबरा यानी बड़ी निशानियाँ कहते हैं। क़यामत आने से पहले फ़ैन चल रहा नहीं, कहीं क्यों चल रहा, कहीं चल रहा है फ़ैन, करंट है, हाँ ये सही जवाब, करंट है, अलामत करंट है बोलकर। वैसा क़यामत आने से पहले कुछ अलामतें, उसकी कुछ निशानियाँ हैं, वो निशानियाँ पूरे होते रहती हो, वो पूरी निशानियाँ पूरे सब भी हो गए बोल हो जब क़यामत आ जाती है। अब जरा छोटी छोटी निशानियाँ हैं क़यामत आने से पहले के, जरा बड़े बड़े निशानियाँ हैं। छोटी छोटी निशानियाँ को अलामत सुग़रा बोलती हैं, बड़ी बड़ी निशानियों को अलामत कुबरा बोलती हैं। अब ये छोटी छोटी निशानियाँ कब से कब तक की, खामोश रहती नहीं, माना पड़ा, खामोश रहो जितने ए भाषा। छोटी छोटी निशानियाँ किसे बोलती हैं, बड़ी बड़ी निशानियाँ किसे बोलती हैं, कब से लेकर कब तक निशानियों को छोटी निशानियाँ बोलती हैं, फिर वहाँ से बड़ी निशानियाँ कब से कब तक निशानियों को बड़ी निशानियाँ बोलती हैं। वो देखो, ये भी अहम चीज़ है, अहम पैगाम, इसमें भी अहम चीज़ें, अहम अक़ाइद है, सनो इसे भी देखो। छोटी निशानियाँ किसे बोलती हैं, तो हमारा नबी का पैदा होना खुद ये भी एक क़यामत की अलामत है। भाई हमारा नबी आखिर नबी नहीं, हमारा नबी नहीं आते तो क़यामत आती क्या, उन्होंने आए तो नहीं, उनके बाद आने का क़यामत। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी नबी आए तो क़यामत आती है, नहीं आती, नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए का मतलब क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत की एक अलामत है। ठीक है, अरे भाषा हमारे नबी की याद रखो, इसे छोटी अलामतें किसे बोलती हैं क़यामत की, बड़ी अलामतें किसे बोलती हैं, बोलते देखो, छोड़ डालो उसे कहीं को रे भाई। रे भाषा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुई नहीं क्या, हमारे नबी पैदा हुए जब से लेकर हज़रत मेहदी की आमद तक एक दिन आती क़यामत के करीब में। हज़रत हमारा नबी पैदा हुए जब से लेकर हज़रत इमाम मेहदी आने तक की अलामतों को, इन दोनों के बीच में क्या क्या होती कि हिस्से, मार धाड़ और मर्डर्स, क़त्ल, जुल्म, क्या क्या होता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद से लेकर इमाम मेहदी आने तक, ये सब इनके बीच में क्या क्या होता कि ये सब भी छोटी छोटी अलामतें। इमाम मेहदी आने से लेकर पहली मरतबा सुर फूकते नहीं, सुर कौन फूकने का, इसराफिल। पहली मरतबा 2 बार सुर फूकती है, एक बार सुर फूकती है पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है, पूरे इंसान सब मर जाते हैं, सब जने, फिर सुर फूकती है, फिर सब जने जिंदा होती हैं। तो इमाम में छोटी अलामतें, क़यामत की 2 अलामतें, कब से कब तक छोटी अलामतें, कब से कब तक बड़ी अलामतें। हमारे नबी पैदा जब से लेकर इमाम मेहदी यहाँ तक की अलामतों को छोटी छोटी अलामतें बोलती हैं, अलामत सुग़रा। इमाम मेहदी पैदा जब से लेकर इसराफिल अलैहिस्सलाम, अरे क्या बोलता हूँ बा, क्या बोलता हूँ जी, सुनो भाई, कहीं सुनते नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा जब से लेकर इमाम मेहदी यहाँ तक की अलामतों को छोटी छोटी अलामतें बोलती हैं। इमाम मेहदी आने से लेकर पहली मरतबा सुर फूकने तक की अलामतों को क्या बोलती हैं, अलामत कुबरा, बड़ी बड़ी अलामतें। अब देखो, अब हमारा नबी, भाई नबी को मार डालना, नबी को मारने की कोशिश करना छोटी बात है, ये छोटा काम बड़ा काम, छोटा गुना बड़ा गुना, ऐसे यहूदी लोग कहते हैं कि प्लान्स करे, लेकिन ये सब चीज़ें भी छोटी छोटी अलामतें बोलती हैं, छोटी छोटी अलामतें बोलती हैं इसे। अब बड़ी बड़ी अलामतें क्या होंगी, अब दज्जाल आएगा दुनिया में, फितना मचाएगा, उन खुदा बोलकर बोलेगा, नबी बोलकर बोलेगा, उन कैसा रहता दज्जाल,
कैसा रहता, कौन रहता, क्या रहता, वो सब आगे बोलते हो कैसा रहता, और सब उन कहाँ है, पैदा हुआ नहीं हुआ, सब इंशाल्लाह आगे आएगा। हाँ हुआ वो सब क्या है कि मालूम है तो मालूम है, तो नहीं खामोश रहना, आगे चला आती चीज़ें। तुम्हें लड़ने लगा, मैं क्या बोलूँ तुम्हारे को, अब भी बोलूँ, इससे पहले ही बोलूँ, जल्दी पढ़ना नहीं आती चीज़, सब चीज़ें आती है, तो माता का नमाज़ करना को। अब देखो छोटी छोटी अलामतें किसे बोलती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जब से लेकर हज़रत मेहदी आने तक। अब मेहदी कौन, इन्हों कहाँ पैदा होती हैं, कहाँ आती हैं, कब आती हैं, कहाँ पैदा, सब भी कौन से ख़ानदान में से आती हैं, सब भी चीज़ें है आगे आती बोल तो। चलो सुनो छोटी छोटी अलामतें क़यामत की। रे बादशाह क्या करती थी तुम्हें, सुनो। नंबर 1, चरवाहे और कम दर्जे के लोग। अरे खामोश, क्या दम खाता रहे नो, खामोश रहे भाई। चरवाहे और कम दर्जे के लोग हैं नहीं, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े बिल्डिंगें भर लेती हैं उन्होंने। अब देखो ज़रा दुनिया पर गौर करो, हमारे मुल्क के पीएम मोदी जी पहले क्या करते थे, क्या हो गई नो, देखो चाय बेचने वाला मुल्क का पीएम बन गया, तो कम दर्जे के लोग बड़े पोस्टों में चल गए, नहीं चल गए, क़यामत की अलामत ही नहीं है। तो ऐसा नाअहल लोग, कम दर्जे के निचली किस्म के लोग, बड़े बड़े ओहदों में, बड़े बड़े पोस्टों में, बड़े बड़े घरों में भल्ले को रहती है। एक ज़माने में क्या भाई घराने सौद में भी बड़े बड़े घरा भल्ले को है नहीं है, बड़े बड़े गड़े भल्ले, बड़े बड़े गड़े हैं उनको, बड़े बड़े महल्ला है, घरा है, बागात है, अच्छे माल है, पैसा है, सऊदी रिटर्न्स भी है, मिलिट्री रिटर्न्स भी है। ये सब क्या है बोलो, एक ज़माने में खाने के लिए लोग तरसते थे, अभी उनके पास खाना छट रही हो ना। ये सब क्या है, ये कम दर्जे के लोगों को बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े उनको पोस्ट मिल जाना, ये क्या है, ये क़यामत की अलामत है। क्या भाई, ये सब क़यामत की अलामत है। रे बादशाह, रे सुनते नहीं क्या तुम्हें, मारा बनना, सुनो रे भाई। पहली अलामत ये क्या बोलो, बकरियाँ चलाने वाले या कम दर्जे के लोग, बड़े बड़े उन्होंने बड़े बड़े पैसे वाले बन जाती हैं उन्होंने। और एक बात क्या बोलते हो, आजकल लोग भी इज़्ज़त किससे कर रही है, तो किसके पास माल पैसा है क्या, लोग इसकी इज़्ज़त कर रही हैं। सो क्या दूसरे लोगों को लोग इज़्ज़त नहीं कर रहे, गरीब है तो उससे लोग ख्याल भी नहीं करते, फ़ोन भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। मालदार भी है बोल लो, सलाम करती, उसे फूलन डालती, उसे हाथ मिलाती, सब कुछ करती, फ़ोटो लेती। गरीब आदमी से फ़ोटो लेती कौन, तो भी बात करती है उससे, क्या तो कुछ ना कुछ उसके बाद सोचती, छोड़ उससे कहीं करे भाई, हम छोड़ रहे कहते और बोलना, सीधे बैठो सुनो, रे क्या रे कहते और बोलना, छोड़े साहब रे क्या रे नो, बना सीधा कर लो, वो मखा सीधा कर लो, मखा सीधा कर लो जी। पहली अलामत क्या है, छोटी अलामत में से पहली अलामत क्या है, चरवाहे और कम दर्जे के लोग बड़े बड़े ओहदा में, बड़े बड़े उन्होंने पोस्ट में आ जाती। दूसरी अलामत, जुल्म सितम आम हो जाता। क्या रे भाई, अब तक छोड़ी तो रे भाई, अब छोड़े नहीं अब तक रे, हाँ बैठ रहे भाई, जा रहे भाई, जा गया रे, क्या रे तुम्हें रे, तो हट रहे भाई, तुम्हें खामोश होती नहीं, उसे भेजो, उसकी बात नहीं थी। छोड़ो सुनो, जुल्म सितम आम हो जाएगा। अब देखो हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से हमारे मुसलमानों के मस्जिद क्या की बोली तो टाली राली है बोल को है नहीं, अच्छा तो ये सब रालियाँ सब क्या है बोलो। मुल्क भारत में जिनके पास पोस्ट है, ओहदा है, तो ये लोग क्या कर रही हैं, मुसलमानों पर जुल्म सितम सता रही, उनको तंग कर रही, इनकी मस्जिदों को छीन ले रही और इनकी मस्जिदों को मंदिरों के अंदर बदल दे रही, कल दे रही नहीं बदल दे रही, ये सब कर रही नहीं। ये सब क्या है, जुल्म, ये सब जुल्म है ना क्या भाई, तो ये सब क्या है, जुल्म है। तो क़यामत से पहले पहले क्या होगा, ये सब जुल्म सितम आम हो जाएगा। अब जुल्म सितम कैसा ख़त्म होता, इमाम मेहदी आते नहीं, उन्होंने आएंगे, उन्होंने आए तो सब जुल्म सितम ख़त्म हो जाता, उन्हार तक सब चलता रहता। आगे देखो नंबर 3 वही का अब भी करती है, तो वो करती है, वो सब पता सब पोल चेष्टा वो सब नहीं करना होगा, नहीं का भी होना। मुसलमान लोग एक होकर यहाँ करते सो, धरने देते सो, जुम्मा में हजरत वक्फ बोर्ड पर बोलते सो, एक बोली सो भी उसका सच। शर्म हया उठ जाएगी, लोगों के अंदर शर्म हया नहीं रहती, बेहया बन जाती। शराब लोग है नहीं,
नामा बदल बदल को लोग शराब पीते रहती। शराब को नींद के वास्ते पीते रहती, नींद आने को, सुकून के वास्ते, आराम के वास्ते लोग, तकलीफ़ है, दर्द है, बीवी मर गई, भाई मर गया, बेटा मर गया, लोग शराब पीते रहती। आराम के वास्ते, नींद के वास्ते लोग शराब पीते रहती। ठीक है, नाम बदल बदल लोग शराब पीते। शराब आम हो जाती है, ये मतलब इसका। शराब अब देखो, शराब कितने आम है नहीं है। शराब खुल्लम खुल्ला लोग पी नहीं पी रही जी। एक अजीब बात क्या मालूम है, एक अजीब बात क्या मालूम, तुम्हें देखे सुनते रहेंगे, पुलिस क्या करती हैदराबाद वगैरह दूसरे बड़े बड़े स्टेट में क्या करती, वो मिशन रखो, पिया नहीं पिया चक्कर देने क्या भाई वैसा, हाँ चक्कर देने का जी ऐसा बात आती है नहीं, क्या पिया नहीं क्या। एक अजीब बात बोलते हो, एक बात क्या बोले तो छोड़ दो रे बादशाह भाई ये पुलिस काम को रात में जगह को 12 बजे तक 1 बजे तक वो आदमियाँ नौजवाना इंसान शराब पीती नहीं पीती हैं को तब मिशन को खड़ा कर को चक्करने की ज़रूरत क्या है। जड़ ही ख़त्म कर दो। इस्लाम का प्लान क्या मालूम, इस्लाम की मेंटालिटी क्या मालूम है, किसी भी चीज़ में इस्लाम क्या करता, जड़ को ख़त्म कर देता। इस्लाम क्या बोल रहा, शराब पीना कुछ बोल रहा, हराम हराम बोल रहा। भाई फल लगते कैसा, जड़ झाड़ है तो नहीं। लोग शराब पीते कहीं कैसा, शराब की दुकान है गोट नहीं, शराब की दुकान ही बंद कर दो, पीने वाला कौन नहीं करता, नहीं वो नहीं करते लोग, आई नो कहीं नहीं करते मालूम, नहीं करते कहीं मालूम, इनको मिलता रहता है उससे। शराब की दुकानों से हुकूमत को भी अब झाड़ हटा दो, झाड़ को ऊपर से करते हैं तो फिर उड़ता हो, यहाँ पकड़ती ही नो, इससे क्या तो फायदा है क्या, ये पकड़ने का मतलब क्या है, लोगों नहीं पीना वाले को नहीं पीने के लिए तुम्हें ऐसा पकड़ने से क्या होता, क्या भी नहीं होता। वहाँ जाकर तुम्हें अगर शराब की दुकान या बनते से जगह ही ख़त्म कर देंगे तो फिर शराब ख़त्म हो सकती है। यहाँ खाली पीते संग पकड़े तो क्या होता है, वो बिकने के बिकती है। उन लोग कहीं को वहाँ नहीं रुकने बोले तो हुकूमत को भी है नहीं, हुकूमत को भी पैसा देती है लोग, शराब की दुकान वाले लोग लंचम रिश्वत लाना रसूलुल्लाह वो देते रहती हैं। लाना था दोनों पर, लेने वाले पर दोने वाले पर। रे क्या रे भाई क्या करती है तुम्हें, छोड़ो सुनो पाली रे नस रे क्या करती है तुम्हें। तो जड़ ख़त्म कर देने लोग, लेकिन क्या कर रही है ना, पी का सुनांग पक लेती है ना, इससे क्या तो ख़त्म शराब होती क्या, जड़ ख़त्म करना। तो इस्लाम की सोच क्या बोलते हो, किसी भी चीज़ में जड़ ख़त्म करने का सोचता है इस्लाम। देखो आगे देखो, शराब आम हो जाती है, अब छोटे छोटे बच्चे शराब पी रही हैं आजकल, बच्चे औरतें शराब पी रही हैं आजकल, बीड़ियाँ सिगरेटें पी रही हैं औरतें। नहीं पीना भाई, जब आदमी नशे में शराब में आया था नहीं, उसे कुछ भी एहसास नहीं रहता, कौन सा हलाल है कौन सा हराम है, कौन माँ है कौन बेटी है कौन बीवी, उसे तमीज़ ख़त्म हो जाती। फिर इस्लाम है नहीं, शराब को कहीं नको पियो बोलता है मालूम, अक़ल की हिफाजत के वास्ते बोल रहा सो, हमारी अक़ल की हमारी को फ़िक्र नहीं। देखो इस्लाम को कितनी फ़िक्र है, देखो हमारी अक़ल की हिफाजत कुरान कर रहा है, इस्लाम कर रहा है। हमारी फिक्र नहीं इस्लाम को है, हाँ अक़ल की, हमारी अक़ल की हिफाजत इस्लाम को है, हिफाजत की फ़िक्र इस्लाम को है। देखो तो अक़ल की हिफाजत के लिए इस्लाम शराब पीना को बोलता सो। कहीं को तो शराब पी लेंगे तो नशा चढ़ जाएगा, जब नशा चढ़ेगा तो तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, हलाल हराम में ज़्यादा सो बकरा है कि काला कुत्ता है कि मालूम नहीं होता फिर। ठीक है, अब बाद लोगों को क्या होता है, वो तो शराब पी पी को है नहीं, उनको आदत हो जाती है, आदत होने के बाद क्या हो जाता है, वो नशा चढ़ता नहीं उनको। ठीक है, बहरहाल शराब नशा छोड़ो नको छोड़ो, शराब हराम ही है। ठीक है आगे चलो। रे क्या करती मैं तुम्हें भाई, क्या हूँ खाली मुंडे हाथी रे बस अनस क्या करती बा, शराब आम हो जाएगी। आगे देखो, सूद को ख़रीद फरोख्त का नाम देकर रखा जाएगा, नाम देकर खाया जाएगा। सूद वड्डी लोग क्या करती, वड्डी लोग सूद मालूम नहीं, सूद का तो इनके पास पैसे लिया बोलो क्या तो भी काम से खर्च ले बोले, बाकी इन्होंने क्या बोलती मालूम मुझे, वापस करते चलो क्या करना है इनको भाई, एक्स्ट्रा देना, 1000 रुपये ली बोल लो 1100 देना, तो 1200 देना, ये सूद है, ये एक्स्ट्रा देना। तो ये सूद लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऐसा वैसा नाम बदल कर लोग खाते रहेंगे, हराम है ये। और हराम खाते रहेंगे तो दुआ अल्लाह कहीं कबूल करता। ठीक है, तो लोग नाम बदल बदल को हराम खाते रहेंगे। आगे देखो, इल्म उठ जाएगा, जिहाद आम हो जाएगी। इल्म नॉलेज, इस्लामी नॉलेज, इस्लाम के बारे में लोगों को कितना मालूमात है बोलो, इस्लामी अहकामात के बारे में, इस्लामी रूल्स के बारे में लोग कितने लोगों को जानकारी है, नॉलेज है बोलो, मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो इल्म ख़त्म हो जाएगा, क्या भाई, जिहाद आम हो जाएगी। ठीक है, अब भी है नहीं,
इतने बड़े बड़े मदरसे, इतने हजरत, इतने मस्जिद हैं क्या भाई, इतने जमात, अरे बच्चे हो, ये सब है नहीं क्या भाई। फिर भी अब भी जिहालत ख़त्म नहीं हुई, अब भी जिहालत ख़त्म नहीं हुई। नमाज़ को आने वाले मुसलमानों से पूछो नबी की खबर कहाँ है, पूछो कहाँ है। मुसलमान लोगों से पूछो तो क्या बोलती मालूम, तुम्हें सुनी पड़ी हो तो मालूम है। सो कई लोगों को अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर कहीं मालूम नहीं है। अजमेर में है, मैं जाते रहती हैं अजमेर को, अजमेर में है बोलते हैं, तो मक्के में है बोलते हैं। अजीब बात है। तो बात लोग क्या बोलती मालूम, मक्के में अल्लाह की खबर है, मदीने में नबी की खबर है बोलती। मतलब क्या है, इनकी निगाह में इनके हिसाब से अल्लाह भी मर गई, नौजुबिल्लाह, ऐसा बोल रही है ना, तभी बोल रही है ना, मक्के में अल्लाह की खबर है, मदीने में नबी की खबर है बोलते हैं। मतलब अल्लाह के बारे में नॉलेज नहीं है उनको। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उन्होंने मक्के में अल्लाह की खबर है बोल रही है, तो मतलब क्या है, अल्लाह को मौत आ गई, अल्लाह मर गई बोल रही है ना, नहीं भाई, बट नहीं बोल रही, सुनो मतलब क्या है, लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं है, अल्लाह को मौत आती नहीं आती, अल्लाह मरते नहीं मरते, ये सबको मारती है ना, फिर जिंदा करती है ना, इनकी मौत आती नहीं ना, मौत से पाक है, इतना भी लोगों को नॉलेज नहीं है। रे भैया हो भाई, बच्चे बैठ को सुनो रे भाई, क्या करती हैं, समझ में आएगा नहीं। मतलब क्या है बोले तो, इल्म उठ जाएगा क़यामत के करीब में, जिहालत आम हो जाएगी। तो भाई 600, इसलिए हमें इल्म अल्लाह ताला उठा लेने से पहले हमें इल्म सीख लेना चाहिए। बैठते नहीं तुम्हें, अब तक जाके तो छोड़ी तो सारे खुद क्या नखरे है, सुनते पढ़ते कुछ भी नहीं, यहाँ खाली खाते पीते चाहिए जब से। आगे देखो, सरकारी ख़जानों को हुकूमती लोग लूटेंगे। भाई गवर्नमेंट के जायदाद है, गवर्नमेंट के चीज़ा है, क्या भाई पब्लिक की चीज़ा है समझो। क्या भाई अभी रेलवे स्टेशन हो, रेलवे रेला हो, सब किसके है, सब के नहीं क्या भाई, सब जा सकती तो। अब ये सब हुकूमत सब के ही है, सबके वास्ते नहीं, रेला सबके वास्ते, तो सब दिन जाने वास्ते नहीं क्या। अब जड़ दिन पहले 1-2-3 साल पहले क्या हो गया, हमारे मुल्क के PM सब टेशना बेच डाली, मालूम नहीं तो बेच डाली ना, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कब्जा कर लेना। अब 4 मीनार किसके बाग है रे, और बैठते नहीं रहते में, वो सब दीवाने काम करते रहती लो। 4 मीनार, ताजमहल सब मुसलमानों के नहीं। अब हुकूमती लोग, अब 4 मीनार हमारे बादशाह बने सो, अब वो 4 मीनार देखने के लिए भी हमारे बादशाह बने सो, मुसलमान लोग बने सो भी देखने के लिए टिकट लेके जाना पड़ता। अभी हमारे बादशाह ने की थी सो, सबके वास्ते देखने वास्ते बने थे सो, एक मुल्क की शान के वास्ते बने थे सो। उन्होंने क्या कर रही है, उसे अपने कब्जे में कर ले गवर्नमेंट के लोग, क्या कर रही है, उससे पैसे मार रही है, लूट रहे नहीं लूट रहे। तो आम पब्लिक के लिए जो चीज़ें बनाई जाती थी, वो चीज़ें गवर्नमेंट और हुकूमत क्या कर रही है, उसे लूट ले को, कब्जा कर ले को, उससे खा रही पी रही है। वही बोल रही है, यहाँ सरकारी ख़जानों को हुकूमती लोग लूटेंगे, पब्लिक के लिए है सो फंड को लोग, हुकूमत के लोग खाते पीते ऐश करते रहते हैं। अब किस तो भी CM PM को किस तो भी है नहीं क्या भाई, उसे रोड डालने वास्ते क्या तो इसे पैसे दिए तो क्या करता, कितने करोड़ डालता हूँ, हमारे गाँव में टैंकियाँ भरना है, हमारे गाँव में रोड डालना है, हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर आना है, हमारे गाँव में पानी के वास्ते में नला दलाना है, वो पैसे बल्लक डालती आधे खा लेती है ना। लाख रुपये लाई बोल लो, समझ बोल रहा हूँ, समय नहीं तो रुपया लाई बोल लो, रुपया लाई बोल लो, 9 रुपये में से 4 आना काम करती, बकिया पूरे है नहीं, इन्हों खा लेती। अब लाख रुपए डाले तो 50,000 के काम कर दी, 50,000 खा लेती, ऐसा होता। तो ये सरकारी ख़जाने को लोग क्या कर रही हैं, लुट ले खा ले रही हैं। ये सब होगा क़यामत के, लोग कर ही नहीं कर रही हैं वैसा, ठीक है। अमानत भी कोई चीज़ होती है, अमानत भी कोई चीज़ होती है। हुकूमत बोलते क्या मामूली ख़जाना, मामूली खेल बोलने का। तो भी एक मरतबा तो हमारे बुज़ुर्गों के क़िस्से ऐसे 600, एक मरतबा है नहीं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करती हैं, एक मरतबा उनके एक ग़ुलाम के साथ जाते हैं तो क्या होता, इन्हों यहाँ ऐसे सेम किस्सा उमर रज़ी अल्लाह के साथ भी है। उमर रज़ी का भी किस्सा सच है। उमर रज़ी ने एक मरतबा बैठ कर होती है नो, अली रज़ी अल्लाह या कोई उनसे बात करने आया थी, तो नो पूछती हमारी अपनी ज़ाती बात करना है या हुकूमत की बात करना है, बोलकर ज़ाती बात करना है तो क्या करती हूँ नो, चराग बजा डालती है नो। कहीं बोले तो अब तक हमें चराग चलाते थे हुकूमत का काम करने के वास्ते, अब हमें अपनी पर्सनल बात करना है, उनको क्या करती ना, पर्सनल काम करते हुए क्या करती, चराग बुझा डालती है। ठीक है, तो हमारे बादशाह लोग कैसे थे बोलते, हमारे साहबा हमारे बादशाह लोग उन्होंने
पब्लिक का पैसा खाना, लूट लेना, ऐसा धोखा काम नहीं करते थे हमारे साहबा, हमारे नबी के मानने वाले लोग, मुसलमान लोग ऐसा नहीं करते थे। ठीक है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जाते रहती उनके ग़ुलाम के साथ जाते, तो क्या होता, उनके दोस्त के घर की गली आती, इन्होंने क्या करती, हाथ घोड़े से उतर को, घोड़ा खड़ा कर को, ग़ुलाम हाथ खड़ा कर को, जरा हाथ खड़ो, मैं यहाँ तो हमारे दोस्त है जना जान पहचान का मिलका तो हो जाती है ना। उन्होंने चाहे तो क्या कर सकते थे ना, वो घोड़े के ले को जा सकते थे दोस्त के पास, लेकिन उन्होंने क्या करती, घोड़ा हाथ रखो, ग़ुलाम हाथ रखो, जाती है ना, जाकर दोस्ती मिल को बात कर ले को, ज़रा देर को आती ना। अभी वैसा ग़ुलाम पूछता उनसे कि हज़रत तुम्हें कही कि तुम्हारा घोड़ा हाथ रखोगे, तुम्हें घोड़े पे आना था नहीं, कि हाँ को बोलती ग़ुलाम। उन्हें क्या बोलती, तुझे मालूम नहीं क्या भाई, तुझे इतना भी मालूम नहीं क्या, मैं जाता सो मेरे काम के वास्ते, हुकूमत के काम के वास्ते नहीं, वो गवर्नमेंट के काम के वास्ते आता नहीं, पब्लिक के वास्ते आता नहीं। भाई मेरा दोस्त था सोनो, मेरा ज़ाती काम था, उसका से मैं क्या करूँ, मेरे ज़ाती काम के वास्ते मैं हुकूमत का, प्राइवेट गवर्नमेंट का घोड़ा सबका मैं उसे इस्तेमाल करना मैं मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं क्या कर गई हूँ, घोड़े को हाथ रखो, मैं मेरे दोस्त के पास मेरा काम था, मेरे बात करना था, तो क्या करूँ मैं, चल को गई। तो हमारे साहबा कैसे थे, देखो अपने ज़ाती काम कैसे जाते तो क्या करते थे ना, हुकूमत का घोड़ा भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे। अब आज के लोगों को पूछो, हुकूमत के पैसे तुम्हें खरीद नहीं खरीद, पूछ को देखो उनको। ठीक है, हमारा तरी से रहना चाहिए। हमारे बादशाहों में से एक बादशाह थे, क्या करती तुम्हें समझ आता नहीं, खेलना मस्त है, आराम से बिंदास है गई को, बादशाह क्या जी तो भान कहाँ चल गई है, जंप हो गई है, हाँ जंप हो, 3 जने बाहर गए हैं, 3 जने बाहर गए हैं, जिंदे है तो चल गई तो ना, जाते हैं तो चल गई तो कैसे चल गई, दीवार तक चलो पढ़ सुनो। हमारे मुल्क के बादशाहों में से अब देखो, एक बोल रहा हूँ, तो हमारे मुल्क में है नहीं, बहुत सारे लोग क्या करें बोलते, हमारे बादशाह ना को बदनाम करना को बोल को, झूठी सच्ची तारीख लिखो, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, गद्दार थे बोल के, ऐसा थे वैसा थे, उन्होंने मदीना तोड़ डाली, उन्होंने मुसलमान, उन्होंने हिंदुओं को मारते थे, ऐसा बोल को बदनाम कर रही है, उनको छोड़ डालो उसी का। तो टीपू सुल्तान जालिम थे, ऐसे थे वैसे थे बोल को, उन्होंने कहते कि तोड़ डाली मंदिर, ऐसा ऐसा, औरंगज़ेब तुम्हारे जालिम थे, ऐसा बोलते रहते। ठीक है, सही बात क्या मालूम है, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह क्या भाई 1700 के वक्त में पैदा हुए सोना, तो इन्हों है नहीं, इनके पास कैसा पैसा, इनके पास पैसा कितना था मालूम, बादशाह 3 साल तक इनके पास है तो पैसे गिनते रहे बोले हो, फिर भी गिनने के पैसा भी बाकी रहती, 3 साल तक गिनते रहे तो पैसे इनके पास है सो, अभी गिनने के पैसे बाकी रहती, पैसे गिनने के रहते नहीं अभी। अब देखिए कितने पैसे रहेंगे उनके पास, कितने रहेंगे पैसे, कितने कट्टे कितने कुप्पे रहेंगे, उतने बड़े मालदार होकर भी उन्हें क्या करें मालूम, मुल्क का एक पैसा नहीं खाए। उन्होंने करते क्या, रे बादशाह क्या करती थी तुम्हें, बेवकूफ़ का सुनते नहीं क्या बोलता है, तो कितने आधा घंटे से ज़्यादा देखता हूँ, घंटा होता है 5-10 मिनट कम देखता हूँ, वो लाल एक मखने को ठोंगा मारो उसे, इधर फिर को सुन रहे तू कहीं पोटी क्या रहे नो हमारा इधर का उसे लंगा चली बनाने तो इधर का रहे भाई चीज़ होता। तो इन्हों अब औरंगज़ेब आलमगीर करते क्या थे, करते क्या थे, इतने बड़े 50 साल तक इन्होंने बादशाहत करा चाहिए हिंदुस्तान में। उस वक्त में हिंदुस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कश्मीर और बहुत सारे मुल्क हिंदुस्तान में थे, बड़ा था हिंदुस्तान उस वक्त में, आज से 300 साल 400 साल पहले। तो उस वक्त में इन्होंने बादशाह 50 साल हुकूमत करे हिंदुस्तान में, 50 साल, 16-17 साल की उम्र में इन्हें बादशाह बन गई, फिर 50 साल तक हुकूमत करते थे। तो इन्होंने ये 50 साल में क्या करें मालूम है ना, मुल्क का एक पैसा नहीं खाया, क्या करते मालूम ना, अब इन्होंने कैसे ज़िंदगी कैसे उतारते थे मालूम है ना, इतने बड़े बादशाहों को भी टोपियाँ सीते थे, ऐसी टोपियाँ सीते थे और कुरान हाथ से लिख को बेचते थे, और उन्हें खुद बेचते नहीं थे, ये ग़ुलाम को बोल को लिख को देते थे, उन जाकर बेचता था। और वो भी औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह की लिखी हुई कुरान है, उसकी टोपियाँ हैं, लोगों को नहीं बोलते थे, उन्होंने मामूल से जाकर बेच को बोलते थे। तो वैसा इन्होंने हाथ से लिखते थे, वो कुरान और टोपियाँ को बेच को ज़िंदगी करते थे। फिर भी इतने बड़े बादशाह उन्होंने चाहे तो कितना पैसा उन्होंने खा नहीं सकते थे, फिर भी एक पैसा नहीं खाया, ऐसे बादशाह थे। आपके किसी भी गांव के मिनिस्टर को हो, किसी भी आदमी को पूछो, हुकूमत के किसी भी आदमी को पूछो, लीडर को पूछो, तो हुकूमत का एक पैसा नहीं खाएगा तो ख़त्म खा कर बोलते देखिए, फिर खाते रहते बेटे हमारे बादशाह ना कुछ ऐसे वैसे बातें बोलते रहते। ये कहीं मालूम बोलने का इन्हों
अपने ऊपर उनको दूसरा कहीं बोलती बोले तो अपने ऊपर आँच नहीं आना बोल को, अपने ऊपर इनके ऊपर सवाल नहीं करना का बोल को, दोस्तों को बदनाम कहीं करती बोले तो दोस्तों को गलतियाँ कहीं दिखाती मालूम लोगों कभी एक पॉइंट याद रखो, उसे बोलो उसे करो, कौन बोलता मालूम ही है, इन खुद गलती पर होता इसलिए दूसरा देखता था, दूसरा बोलो बोलता रहता है। ठीक है, खुद सही नहीं होता, देखो खुद सही नहीं होने वाला बोलने का, दूसरा देखो दूसरा बोलो, हाँ वही बोलता हूँ मैं, उसे बोलो उसे करो बोलता नहीं, खुद गलती भी कौन रहता है, क्यों बोलना है दूसरा करो बोल को, सही है सुन क्या करता बोलो नहीं, इसकी सही है सो आदमी से गलती का तो होगी बोल लो, इसकी गलती को उसे कौन तो भी क्या तो बोले तो इन सही कर लेता है, या फिर इन सही है बोलो परफेक्ट है बोल लो, मुल्क का एक भी नहीं पैसा नहीं खाया बोल लो, इसे कौन तो पूछे हिसाब दे बोल को, डरता नहीं दयालता हिसाब बोल। अब हाल क्या है मालूम है भाई, मुल्क का भाषा बोलने के बाद क्या भाई हमारा टैक्स का पैसा दूसरे तमाम पैसे उसके पास रहती नहीं क्या, अब उसे बनी पीएम बोले तो भाई मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ बोल लो, क्या भाई मैं तुम्हारे क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं, मुझे पूछना कौन तो भी हजरता बड़ी हजरता कौन तो भी पूछना तो मैं पूछना नहीं, मुझे पूछे तो मुझे मंशा उठता बोलो तो, जबकि मैं ढंग से पढ़ाता नहीं कि थोड़ा टाइम वेस्ट करता हूँ, क्या की ऐसा करते दाल में काला, मुझे पूछ तो नहीं पूछना बोलता हूँ मैं, पूछो तो मैं गुस्सा होता हूँ बोलो तो क्या मतलब, मैं तुम्हारा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे क्या तो होता है उसको कहते मैं पूछो तो गुस्सा हो रहा हूँ, सो नहीं तो नहीं क्या भाई। अब ये जितने पीएम सीएम होती नहीं, पहली बात क्या बोले तो ये लोगों को है नहीं भाई, इनको हमें क्या भी नहीं पूछना कहते, पहली बात क्या बोले तो इन सबको सीएम पीएम कौन बनाती बोले तो हमें बनाने का वोट डालो उनको नहीं क्या भाई, हमें तो डालने का वोट डालो उनको बनाने का सीएम पीएम। अब हमें तो उनको क्या तो दी क्या तो बने बोले तो हमें उनको पूछने का हक नहीं है, हक है। दूसरी बात क्या बोले तो अभी सीएम पीएम की किस्तों भी क्या तो पूछे बोलो, हिसाब दे 5 साल का उनको पूछ से जेल में डाल दिया थे। अब क्या भाई ये जुल्म, अब क्या करना है, अब जेल में डालने का मतलब क्या है, इन भी लुट को खाया और ये इनको भी जो लोग पकड़ जाती हैं इनको भी उन क्या कि दे सका उसका सुनो, उसके ऊपर सवाल करते हैं क्या कर रही है पुलिस पकड़ जा रही, उन्होंने खुद चाप को खा रहा पैसे, इनको भी चबा रहा दे रहा डाल रहा टुकड़े डाल रहा, इन्होंने भी उनके टुकड़ों पर पड़ रही, इसलिए क्या कर रही, टुकड़ों पर पड़ने वाले कुत्ते जिसके टुकड़े खाते हैं जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, जब इन्होंने उसका खा रही टुकड़े बोल तो क्या करती है कुत्ते, उसका गाती है ना, उसके ऊपर क्या तो हुआ तो क्या करती है कुत्ते, समझ में आ रहा नहीं, भुगती वही बोल रहा हूँ सर, उसके टुकड़े खा रही हो तो क्या करती है, उसके ऊपर क्या तो कौन तो क्या तो भुगती है ना वैसा उन टुकड़े डाला था इनको, उसके ऊपर सवाल करे बोले लोग, सवाल दे 5 साल का तो हिसाब दे, तो क्या करा कि हिंदुस्तान को तो कितना हट करा क्या करा क्या नहीं, हिसाब दे बोलो पूछे बोले लोग, खामोश जेल में डाल देते, कहीं घर में जेल में डालती भाई, इसे पूछो बेटा तू तेरे बेटे को तेरी बीवी तो क्या फजर तो 500 दे गया, उन्होंने क्या करी क्या नहीं, शाम को भिड़ती 500 पूछती है, तो उसे पूछता नहीं पूछता क्या करी फजर के 500 को, अब तू देखो तो उसे पूछे जा 500 देखो हमें 5 साल दी, ये मुल्क दी थी, हमारा स्टेट दी, हमारा गाँव दी थी, तो क्या करे क्या नहीं करे बोल कर पूछ सकती थी है, तू तेरे बेटे को पूछे तेरी बीवी को पूछे 500 क्या करी बोल को, हमें 5 साल तेरे हाथ में मुल्क रखे थे तो क्या करे हमें पूछ सकते क्या, हाथ नहीं हमारे पूछने का, इन इसके बेटे पूछे तो क्या जुल्म नहीं करते, हमें इसे पूछे तो मुल्क में क्या करा रहे बोल को पूछे तो जुल्म करते हैं, नहीं पूछना करते सर बोलो सब पैसा सामने आनी, तो ये सब भी धोखाबाजी है लूटमारी है जी, ये तो ये सब क्या है बोलो क़यामत की अलामतें हैं सभी, अरे क़यामत की अलामतें हैं ये। ज़कात को लोग टैक्स समझेंगे, अब टैक्स वाले आए तो लोग क्या करते हैं खुशी से लेवका को देती हैं क्या उनको, कहता कि बोझ समझ को क्या धीरे धीरे बेजार होते नहीं, वैसा ज़कात निकालने वास्ते भी लोग क्या करते बोलते बेजार होकर देते रहते, दिल तंग कर देते रहते, कितने मुसलमानों देखो ज़कात निकालते रहते खुशी से, कितने दिन निकालती पूछो जरा, वाह फिर रमज़ान फिर आता रहे भाई 20 साल होता है फिर ज़कात निकालना रहा, फिर कुर्बानी देना रहा, फिर पैसे कहाँ से आते रहे, ये कितना लोग देखो दीन के कामों को बोझ समझ रही, शादी में उड़ाओ पैसे जोड़े कितना 10 लाख कहते, 10 लाख क्या रे करता तो 10 लाख खाता क्या तो पैसे 5,000 का था नहीं, असल क्या तो होता है लेने की, शादी का पूरा खर्चा शोला पर है, सो उन्हें बच्ची वाले से क्या लेना नहीं है, 1 लाख पड़ा सही का जोड़ा सुनना, मैं रोज बोल रहा नहीं जल्दी बोले परसों से पहले बोला नहीं, शादी का पूरा खर्चा बच्चे वालों पर है, सो बच्ची वालों पर कुछ भी नहीं है, फिर भी मंगले खाते रहती है मंगवा, बात जने ऐसे रहती हैं बच्ची वाले, इन्हें खुद जाकर उनको शवाल खीकर को नको बोल तो भी नको तो भी हजरत के बयान सुन को उलमा के बयान सुन को, दीन में ऐसा बच्ची वालों से कुछ भी लेने का नहीं है, को सुन ले को सुधर को कौन तो भी नौजवान बच्चे कौन तो भी नहीं लेता मैं बच्ची वालों से जहेज गैस क्या भी बोल को घर में स्टेट खोड़ के वालों घट्टू ना
बच्चे वाले माँ बाप तो क्या तो ख़राब करते हैं, तो बच्ची वाली आपको ले हो ऐसा करते रहते। फर्स्ट में क्या बोलना मालूम उनको, वैसे लोगों को क्या बोलना मालूम, तुम्हारी प्रॉपर्टी पूरी देखो हमारे को, तो जाको हाँ गुस्सा डाले को बोलना होता है। चलो दे डालो, देना चाहे तो सब दे डालो, 10 कहीं को सब लिख को दे डाल को, तुम्हारे हाथा पाँव भी आँखें काट को देखो, छट को चल जाओ तो आग बैठ ले खा तुम्हें। अरे अजीब बात है, अल्लाह बोल रही, रसूलुल्लाह बोल, इस्लाम बोल रहा शादी का कुछ भी खर्च बच्ची वालों पर नहीं है। एक तो या तो मोले खाती लोग शव वाले नहीं बोल, तो शव वाले को तो अच्छे लोग सुधर को समझ को उलमा किराम के बयान से नहीं लेना का को सुधरे तो इनको माँ बाप को खुजली होती है, नहीं तो इनको खुजली होती है। अजीब बात है, लोग ज़कात देते नहीं, तंग दिल से देती, यहाँ देखो तो हराम करें लोग मोले खारी। आगे देखो, दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लोग दीन के नाम पर नहीं, नाम दीन का रहेगा, काम पूरा लोग दुनिया का करते रहती। ठीक है, लेबल एक दीन का, काम पूरा है नहीं, मिशन पूरा दुनिया का, पैसे कमाना मकसद ये रहता, नहीं रहना वैसा। दीन को दुनिया के लिए ये लोग इस्तेमाल करेंगे, नहीं करना वैसा। शोहर बीवी की इताअत करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। मर्द माना क्या करता, नौशो क्या करता भाई, नौशो मर्द माना क्या करता, बीवी की इताअत करता रहता, बीवी को फॉलो करता रहता, माँ बाप को लोग क्या करता रहता, नाफरमानी उनको नेगलेक्ट करता रहता। ये सब क़यामत की अलामतें हैं। ठीक है, बस काफ़ी, अभी बकिया है, कल बोल दो।